सत्ताधारी बीजेपी के अगुवाई वाला गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पिछली बार के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस बार झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थीं। यहां से सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। ये उनके पैतृक गांव बैदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। वे झारखंड में सबसे लंबे वक्त करीब 6 साल से कुछ अधिक वक्त तक राज्यपाल रहीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। वह एनडीए की उम्मीदवार हैं और एनडीए मतों के मामले में जीत के करीब है। विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व आईएएस अधिकारी यशवंत सिन्हा झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार के मंत्री भी। वे लंबे वक्त तक बीजेपी के ही नेता रहे, लेकिन हाल के वर्षों में वे पीएम मोदी के खिलाफ लगातार मुखर होते चले गए और अंततः बीजेपी से अलग होना पड़ा। इन दिनों ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। उनके बेटे और हजारीबाग के मौजूदा लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा अब भी बीजेपी में हैं। जयंत सिन्हा के लिए पसोपेश की स्थिति होगी कि वो मतदान पिता के पक्ष में करे या पार्टी के पक्ष में। ये पहला मौका है जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों प्रमुख उम्मीदवारों का नाता झारखंड से ही है, जिसकी वजह से छोटा सा राज्य अचानक सुर्खियों में आ गया है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा के सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वो सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थीं। बाद के सालों में वो शिक्षक भी रहीं। उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया भी था। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान एक मेहनती कर्मचारी के तौर पर होती थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनी। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। द्रौपदी मुर्मू बतौर मंत्री करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और बीजेपी ओडिशा में गठबंधन की सरकार चला रही थी। साल 2009 में जब वे दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपए थी और उन पर तब 4 लाख रुपए की देनदारी भी थी। उनके चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक तब उनके पति श्याम चरण मुर्मू के नाम पर एक बजाज चेतक स्कूटर और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। इससे पहले वे 4 साल तक मंत्री रह चुकी थी। उन्हें ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले तक ये मयूरभंज जिले के बीजेपी अध्यक्ष थीं। वह साल 2006 से 2009 तक बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। उसके बाद झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गई और बीजेपी के सक्रिय राजनीति से अलग हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि इस राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का गणित क्या है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य मतदान करते हैं। 4809 सांसद और विधायक चुनाव में वोटिंग करेंगे। इनमें 776 सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए सदस्य हैं। इसके अलावा 4033 विधायक होंगे। सांसदों और विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। सभी विधायकों के मतों के मूल्य को कुल सांसदों की संख्या से भाग देकर एक संसद सदस्य के वोट का मूल्य तय होता है। गणित के बाद एक सांसद के वोट का मूल्य 700 है, यानी कुल सांसदों का वोट मूल्य 5,43,200 है। विधायकों के कुल मतों का मूल्य 5,43,231 है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य 208 है, जो राज्यों में सर्वाधिक है। सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य 7 है, ये सबसे कम मत मूल्य है। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के पास 5,26,420 मत हैं। कुल मतों की संख्या 10,86,000 है, जो 50% से थोड़ा कम है।
एनडीए को राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 13,000 वोट की कमी है। ऐसे में एनडीए को किसी और दल का भी समर्थन लेना पड़ेगा, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल है। बीते दिनों वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन और बीजेपी के प्रमुख नवीन पटनायक दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों दलों ने साल 2017 में एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया था। बीजू जनता दल के पास 31,000 से अधिक मत हैं, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,000 से ज्यादा मत हैं। स्वाभाविक है इनमें से किसी का एक भी समर्थन एनडीए के लिए पर्याप्त होगा।